क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई किसी अजनबी के हाथों में क्यों थमा देता है? आखिर कैसे एक मामूली सा दिखने वाला शख्स करोड़ों लोगों की बुद्धि पर पत्थर डाल देता है और किसी को भनक भी नहीं लगती। आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइंग टू चेंज माई लाइफ बट इट जस्ट पुट मी बैक इन द बिगेस्ट होल। यह शब्द उस इंसान के थे जिसने दुनिया को फाइनेंशियल फ्रॉड का सबसे बड़ा सबक सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने कुछ ही महीनों में अमेरिका की इकोनॉमी की नींव हिला दी, बैंकों को ताला लगवा दिए और अमीर बनने का सपना देखने वालों को सड़क पर ला खड़ा कर दिया। आज हम बात करेंगे उस मास्टरमाइंड की जिसका नाम आज भी हर बड़े स्कैम के साथ जुड़ा है, चार्ल्स पोंजी। चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुआ पोंजी स्कीम्स का वो खूनी खेल जो आज 100 साल बाद भी हम सबको लूट रहा है। कहानी शुरू होती है 1882 में इटली के लुगो शहर की तंग गलियों से। चार्ल्स पोंजी कोई पैदाशी अपराधी नहीं था, वो बस एक ऐसा बच्चा था जिसकी आंखों में अपनी औकात से बड़े सपने थे। उसके पिता एक पोस्टमैन थे, ईमानदार, मेहनती लेकिन बेहद गरीब थे। एक रात पोंजी ने अपनी माँ को गरीबी की बेबसी में सिसकते देखा। उस दिन उसके मासूम दिल में एक आग जल उठी। उसने खुद से वादा किया, मैं इस गरीबी के सड़े हुए जख्म को और नहीं सहूंगा, चाहे रास्ता जो भी हो उसे ऊपर उठना ही है। 17 साल की उम्र में जेब में सिर्फ $2.5 और आंखों में अमेरिकन ड्रिल लेकर वो निकल पड़ा। लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उसे समझ आया कि वहाँ की सड़कों पर सोना नहीं बल्कि धक्के और अपमान बिखरा हुआ है। उसने बर्तन धोए, वेटर बना, फैक्ट्रियों में मजदूरी की। जब वो अमीरों की गाड़ियां देखता तो उसे अपनी मेहनत पर बेहद गुस्सा आता। उसने समझ लिया कि सीधे रास्ते से सिर्फ छाले मिलते हैं, दौलत नहीं। अब उसे तलाश थी एक शॉर्टकट की जिससे वो बड़ा आदमी बन सके। किस्मत उसे कनाडा ले गई, जहाँ उसे एक इटालियन बैंक बैंको जीरोसी में नौकरी मिली। यहाँ उसने अपने गुरु लुइस जीरोसी से वो कला सीखी जिसने उसे स्कैम का बादशाह बना दिया। जीरोसी अपने ग्राहकों को डबल इंटरेस्ट दे रहा था। पोंजी को पहले लगा कि ये कोई जादू है, पर जल्द ही वो राज समझ गया। जीरोसी नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को प्रॉफिट बताकर दे रहा था। इसे कहते हैं रॉबिन पीटर टू पे पॉल, यानी पीटर की जेब कटी और पॉल का कर्जा चुकता कर दिया। जब ये बैंक डूबा तो जीरोसी भाग गया, लेकिन पोंजी के हाथ वो ब्लूप्रिंट लग गया जिससे वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला था। 1920 में पोंजी को एक सुनहरा अंडा मिला और वो अंडा था IRC, यानी कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन। गणित सिंपल था, यूरोप में युद्ध के बाद करेंसी कमजोर थी, वहाँ से कूपन सस्ते में खरीदो और अमेरिका में महंगे में बेचो। उसने दुनिया के सामने इस लूप होल को ऐसे पेश किया जैसे उसने कुबेर का खजाना ढूंढ लिया हो। उसने दावा किया कि मुझे पैसे दो, मैं 45 दिनों में 50% और 90 दिनों में 100% का रिटर्न दूंगा। लोग पागल हो गए, बोस्टन की सड़कों पर लाइनें लग गई। जुलाई 1920 तक पोंजी हर दिन $1 मिलियन इकट्ठा कर रहा था। लोग अपनी बेटियों की शादी का पैसा, अपने रिटायरमेंट की जमा पूंजी सब उस आदमी के कदमों में डाल रहे थे जिसने कभी खुद दूसरों के जूठे बर्तन तक धोए थे। पोंजी अब सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। वो रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारों में घूमता, महंगे सिगार पीता। आज के दौर में जो काम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपनी लेविश लाइफ दिखाकर करते हैं, पोंजी वह 100 साल पहले कर रहा था। जब लोग उसे इतनी सांस से रहते देखते तो उनका शौक यकीन में बदल जाता। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। अगर वो इतना अमीर है तो स्कीम तो सही होगी। मीडिया उसे फाइनेंशियल विजार्ड कहने लगी, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ा खोखलापन छिपा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सिर्फ वैसा ही हुआ। बोस्टन पोस्ट ने एक एक्सपर्ट नियुक्त किया जिसने पोंजी की दावों की धज्जियां उड़ा दी। कैलकुलेशन के हिसाब से जितना पैसा पोंजी ने लिया था उसके लिए मार्केट में 16 करोड़ कूपन होने चाहिए थे, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 27,000 ही थे। 11 अगस्त 1920 का दिन वो काला दिन था जब सच्चाई सबके सामने आई। पोंजी बिजनेस नहीं बल्कि एक सर्कस चला रहा था। सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लाखों लोगों के सपने मिट्टी में मिल गए। पोंजी जेल गया, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसकी फितरत नहीं बदली। उसने फिर से फ्रॉड की कोशिश की और अंत में उसे अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। जिसने करोड़ों का खेल खेला उसका अंत इतना खतरनाक हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। 18 जनवरी 1949 को ब्राजील के एक चैरिटी अस्पताल में एक अंधा, लाचार और कंगाल बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसके पास न परिवार था, न दोस्त, न पैसा जिसके लिए उसने अपनी आत्मा बेच दी थी। चार्ल्स पोंजी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। आज पोंजी मर चुका है, लेकिन उसके तरीके अभी भी जिंदा है। कभी क्रिप्टो बनकर आते हैं, कभी डबल मनी स्कीम, तो कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग बनकर आते हैं। लालच आज भी वही है, बस चेहरा बदल गया है।
दोस्तों इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे हैं। आपकी एक शेयर ही किसी की पूरी जिंदगी की कमाई बचा सकती है। अगर वीडियो किस स्कैम या किस कहानी पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की इस जर्नी में साथ चलना है तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। सुरक्षित रहे, जागरूक रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में।